अफगानिस्तान से राजधानी दिल्ली वापस लौटने का सिलसिला लगातार जारी है। बड़ी संख्या में भारतीय मूल के नागरिक दिल्ली लौट रहे हैं। अफगानिस्तान से लौटे नागरिकों से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। देखिए रिपोर्ट। अफगानिस्तान में जो तालिबानों ने ये हाहाकार मचा के रखा है, आज जो प्रोटेस्ट हुए हैं उसमें अफगानी जो हमारे देश के रिफ्यूजी हैं, हमारे देश में रिफ्यूजी हैं, वो रिफ्यूजी कार्ड के लिए मांग करने के लिए आज प्रोटेस्ट किए थे, जो कि देखा गया कि सरकार ने अभी उस पर किसी प्रकार की प्रतिक्रिया अपनी नहीं जारी करी। हमारे साथ जुड़े हैं शैलेंद्र जायसवाल जी। हम जानना चाहते हैं कि क्या सरकार को इनकी मदद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। शैलेंद्र जी नमस्कार हमारे चैनल में। सर बताएं कि क्या सरकार के क्या रवैया रहने वाला है, क्या चीजें आप कहना चाहेंगे। आज का जो UNHCR में जो प्रदर्शन किया है, भारत के अंदर रह रहे अफगानिस्तान के जो निवासी जो रिफ्यूजी के रूप में रह रहे हैं, उनका जो प्रदर्शन था नैतिकता के आधार पर वसुधैव कुटुंबकम की धरती में विश्वास करने वाले भारत के लोग लोकतांत्रिक पद्धति से सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के साथ देश को आगे ले जाने वाले मेरे यशस्वी प्रधानमंत्री और इस देश की सरकार जो भी उचित कदम उठाने होंगे उनकी मांग को ध्यान में रख करके संविधान सम्मत कानून सम्मत जो भी विषय होंगे उसको उठाएगी और उनको वो अधिकार दिए जाएंगे। जैसा कि शैलेंद्र जी देखा गया है कि देश हमारा वास्तव में को जो कहते हैं कि देश हमारा संविधान में सर्वसम्मत से रक्षा करता है, लेकिन बट एक चीज थोड़ा सा मुझे क्लियर करिए कि क्या अफगानिस्तान से जो हमारे लिंक ऑफ रिलेशन रहे हैं शुरू में, जो कि इसके पहले भी मोदी नहीं थे उसके पहले भी रिलेशन रहे, हमारे अफगानिस्तान से कहा जाता है कि बहुत अच्छे रिलेशन रहे, उस रिलेशन के आधार पे इन देशवासियों के लिए क्या 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 कुछ कहेंगे। देखिए, कांधार भारत का पहले मूलतः रूप से कहा जाए तो जो हमारा विशाल भारत था, जिसको सह्याद्री से लेकर के कांधार तक के जावा सुमात्रा और इन तमाम देशों में भारत की संस्कृति का एक अपना प्रभाव था, परंतु आज की चुनी हुई सरकार तो अपने पहले मूल रूप से भारतीयों की चिंता करेगी और भारतीय संविधान और भारतीय कानून में प्रदत्त अधिकारों के द्वारा जो एक शरणार्थी के अधिकार हैं, उन अधिकारों को भी ध्यान में रखते हुए अफगानिस्तान के नागरिकों को वो सुविधाएं भारत सरकार मुहैया कराएगी। मेरा ऐसा मानना है कि भारत सरकार तो पहले से भी उनकी सुविधाओं का ध्यान रख रही है, आगे भी रखेगी। और जो वर्तमान हालात अफगानिस्तान के अंदर हुए हैं, तो मैं बता दूं कि वो हालात जन और सरकारी राजकीय सत्ता का स्थानांतरण अगर जनता के हित में हुआ है या जनता के हितों में सरकार अगर आती है तो भारत सरकार भी उसके साथ रहेगी, लेकिन किसी प्रकार का अलगाववादी या उग्रवादियों के साथ भारत सरकार कभी नहीं खड़ी हो सकती, क्योंकि यह भारत की मूल सभ्यता, मूल संस्कृति और मूल संविधान के खिलाफ है। हम किसी आतंकवाद के साथ नहीं है, किसी आतंकवादी के साथ नहीं है, परंतु जनता के हितों में काम करने वाली सरकार अगर आती है और वह सरकार अगर लोकतांत्रिक पद्धति से वहाँ पर काम करती है तो हम उसके साथ हैं और रहेंगे भी। देखा जाए कि जिस प्रकार के यहाँ पे हमारे देश की जनसंख्या 1,35,00,000 के एबव में है ना। ऑलरेडी हम पहले भी बेरोजगारी से लड़ रहे हैं और अभी भी बेरोजगारी से लड़ ही रहे हैं, जो कि दिल्ली की भी जनता कह रही है, यूपी की भी जनता कह रही है, एमपी में भी बेरोजगारी है, बिहार में बेरोजगारी है। क्या इस बेरोजगारी के तहत क्या मेरे पास ये पोजीशन है कि हम शरणार्थियों को लेकर के उस बेरोजगार को दे पाएंगे। आपने भारत की मूल प्रश्न को उठाया है। भारत 135 करोड़ का विश्व का सबसे विकासशील देशों की सूची में भारत आता है, विकसित देश है। धीरे धीरे भारत आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहा है। हमें पहले अपने देश के उन वर्गों, उन वंचित समाज की चिंता करनी है जिसके लिए यह सरकार चुन के आई है। इस देश के उन लोगों की चिंता करनी जिसकी हमारे लिए पहला नैतिक कर्तव्य है, परंतु कुछ अंतर्राष्ट्रीय कर्तव्य भी सरकार के पास आते हैं और अंतर्राष्ट्रीय कर्तव्य के अनुसार जिस शरणार्थी को जो अधिकार मिलना चाहिए, जो हमारे मैंने पहले भी कहा कानून और संविधान में जो अधिकार प्रत्येक देश के शरणार्थियों के लिए है,
वही शरणार्थियों के अधिकार अफगानिस्तान के शरणार्थियों को भी मिलेगा। तो ये थे हमारे साथ शैलेंद्र जी, जो कि देश के संविधान के पक्ष में हैं, जो हमारी देश की सरकार बोलेगी उसी को ये फॉलो करेंगे। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन दीपक के साथ अतुल श्रीवास्तव, साधना न्यूज़, दिल्ली।